लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। समझ रहे हो? लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं खो, उसकी जवानी फिसल जाएगी। ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। बात तो सही है। रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथियों, अपने 2 क्लिप देखी हैं अलग अलग लोगों की। दोस्तों, देश की जो लड़कियां हैं उनके बारे में कितनी घटिया बात अपने जुबान से निकाल रहा है, जहर उगल रहा है। दोस्तों, ऐसे पाखंडी धूर्त आदमी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती और कोई उस पर डिबेट नहीं होता, कोई चर्चा नहीं करता। दलाल मीडिया जो गुलाम बनी हुई है ब्राह्मणवाद की, अब दरअसल तो ब्राह्मणवाद की ही मीडिया सोशल मीडिया पर कब्जा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। दोस्तों, तो ये लोग क्या बताएंगे सच्चाई सामने, यही वही है इनके भी चेहरे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको सच्चाई से रूबरू करने वाला द मूक नायक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो के अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस 4 लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेजें। दोस्तों, आपके बेटियों के बारे में जो घटिया बयान कर रहा है, ऐसे घटिया कथावाचक खुद को कह रहा है और जो खुद शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके लोगों को ज्ञान बांटते घूमने वाला, किस प्रकार से बहन बेटियों के ऊपर बात कर रहा है। यह कह रहा है कि अब बेटियों की जल्दी शादी करनी चाहिए वरना वह यहां वहां मुंह मारते घूमती है। मुझे बोलने में शर्म आ रही है दोस्तों। तो ये घटिया आदमी हजारों लोगों के सामने बैठकर ये बात कहने वाला, इस दरिंदे के ऊपर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, ना इस पर कोई पाबंदी लगाती, क्योंकि ये मनुवादी विचारधारा की जिस प्रकार से लहर इस देश में चल रही है और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षक डॉक्टर रजनीश, उन्होंने यही गलती की कि बच्चों को एक अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे थे। मानवता की सेवा, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध कितने सुंदर बोल है। इससे प्रेरित होकर अनेक बच्चों की जिंदगी भी बदल सकती है। कावड़ लेके जाने वाले बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, स्कूल का टाइम बर्बाद हो रहा है, कोई काम से छुट्टियां लगा कर आ रहा है। ये चाहते हैं ये सिस्टम कि आपके बच्चे कावड़ लेने जाए, आपके बच्चे मंदिरों के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, हाथ में नारियल और दक्षिणा लेकर के और फिर ब्राह्मणों की झोली भरे। ये चाहते हैं, इसलिए आपके बच्चों को बरगलाने की बात करेंगे, आपके बेटियों को ना पढ़ाने की बात करेंगे, आपके बेटियों की शादी कराने की सलाह देंगे, या ऐसे घटिया अनिरुद्धाचार्य के जैसा। ये सिर्फ एक अनिरुद्धाचार्य के
अनिरुद्धाचार्य का बयान नहीं है, ये उन तमाम पाखंडवादी धूर्त ब्राह्मणवादी लोगों का बयान है। ये सिर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान नहीं, ये पाखंडवादी जो मनुस्मृति की बात करने वाले उन शंकराचार्य का भी बयान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सिर्फ उस पाखंडी धूर्त अनिरुद्धाचार्य का बयान नहीं है कि जो अपने आपके बहन बेटियों को सरेआम गाली दे रहा है, वो उनको किस प्रकार से बोल रहा है। कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी बेटियों को यहां वहां मुंह मार के घूम कर आती है, उसकी जवानी पूरी ढल जाती है, तब उसकी शादी होती है। अरे शर्म कर थोड़ी सी, जो बहन बेटियों के बारे में ऐसा बात करने में आज के जमाने में, और इसको खुली छूट है। लेकिन जो बच्चों को जिस प्रकार से स्कूल में सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले उस डॉक्टर रजनीश सर के ऊपर एफआईआर की, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जो जी टीवी, जो मनुवादी व्यवस्था का गुलाम जी टीवी, जो उसको पर डिबेट लगाकर चैनल पर बुलाकर उनको बार बार पूछा जा रहा है कि आपको क्या दिक्कत है कावड़ लेने जाने वालों को। ये हजारों लोग कावड़ियों की अपमान कर रहे हैं। जी टीवी का जो एंकर जो उन्हें जिस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते कावड़ लेने? सभी ब्राह्मण कावड़ लेने जाना चाहिए। पूरे ब्राह्मण मंदिर छोड़ के इस महीना भर में कावड़ लेके तुम 100-150 किलोमीटर चलकर तुम कावड़ लेके जल क्यों नहीं लाते? तुम SC ST के BC के लोगों को बरगलाकर कावड़ लेने जाने का क्यों सलाह देते हो? कावड़ लेके जाने से रोकने वाले लोगों को ट्रोल करने वाले तुम कौन हो? जो खुद के लोगों को सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है, जो उनके बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जो शिक्षा से दूर हो रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों की जल्दी शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिनके सिद्धांत में इनके लोगों के दिमाग में यही भूसा भर के है कि लड़कियों की शादी जल्दी करने के बाद वो कम उम्र में ही ये शादी करके बच्चे उसके हाथ में आ जाएंगे और वो बच्चों को ही देखभाल करते हुए उसकी जिंदगी तमाम बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, बाबा साहब का कहना है, जिस समाज की स्त्रियां, हम समाज की उन्नति इस पर कह सकते हैं कि उस समाज की स्त्रियां कितनी सुशिक्षित है और कितनी आगे बढ़ती है। समाज में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। एक परसों बहुत वायरल हुआ, एक महिला ने इतना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है कि एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। बात तो सही है। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि एक शराबी बाप से एक पाखंडी मां घातक होती है और डेंजर होती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस देश में स्त्रियों को ही निशाना बनाया जा रहा है और स्त्रियों को ही पाखंड में ढकेला जा रहा है। और यही प्लान है इसके पीछे, ये घटिया अनिरुद्धाचार्य के बयान का। लड़कियों की जल्दी शादी करना चाहिए, यानी उसकी शादी कर करके उसे 14 से 15 साल के भीतर ही उसकी शादी करके, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 17-18 साल में तो उसके हाथ में बच्चा आए और वो बच्चे के देखभाल करने में ही उसकी जिंदगी गुजर जाए। ना कि वो समाज के बारे में सोचे, ना उसके भविष्य के बारे में सोचे, ना कि किसी उन्नति के बारे में सोचे। दोस्तों, औरत एक ऐसी इस देश को, दुनिया को बदलने वाली शक्ति है नारी, कि उससे आगे कोई भी शक्ति नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया को बनाने वाली वही है। इसलिए इस देश के मनुवादी धारा में स्त्रियों को पीछे ढकलने का कोशिश किया, स्त्रियों को जूती बनाकर रखने का प्रयास किया। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि स्त्री अगर चाहे
तो इस देश को महाशक्ति बना सकती है दोस्तों। इसलिए इस देश के स्त्रियों को पीछे ढकलने की कोशिश हो रही है दोस्तों। ये नोटिस करो, आपके दिमाग में ऐसी बातें भर करके, स्त्रियों के बारे में नेगेटिव करके आपको भी इस मनुवाद में ढकलने की कोशिश पूरे पूरी चल रही है दोस्तों। जिस टीचर ने बच्चों को एक अच्छे राह दिखाने की जो कविता कही है, उसको ट्रोल करके उस पर एफआईआर करना, उसको टॉर्चर करना, ऐसी चीजें जो हो रही हैं, और ये जो घटिया कथावाचक है अनुरुद्धाचार्य, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये सिस्टम उस पर एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये सिस्टम भी पूरा मनुवाद का गुलाम बन चुका है, इस ब्राह्मणवाद का गुलाम बन चुका है दोस्तों। इसलिए यह आपके अच्छाई को दबाकर, आप जो भी अच्छाई का प्रचार प्रसार करे, मानवता का प्रचार अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर केस होगा, आपको जेल में ढकेला जाएगा। सच्चाई की बात करेंगे, अगर आपको झूठ के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगी, आपको जेल में ढकेला जाएगा। और ऐसे अनिरुद्धाचार्य के जैसे अनेक जो बाबाएं लोगों को भटकाकर जो पकड़ में ढकल रहे हैं, जो आपके बहन बेटियों की इज्जत सरेआम निकालने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बाबाओं को सभी माँ बाप ने जूते मारना चाहिए जाकर के, और उसे जेल के सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए दोस्तों। इस देश में जितने भी कथावाचक जिस ऐसे पकड़वाद को फैला रहे हैं, इन पर बयान लाना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस प्रकार से देश के मानवता को धोखे में लाने का काम चल रहा है, इसको समझिए, परखिए, आवाज उठाइए। सोशल मीडिया है, आपके हाथों में फोन है, आप भर भर कर कमेंट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा। सब्जी बन के